हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का। और हर बार की तरह ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे और शिक्षा के मूल्य को समझ चुके होंगे कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि जो हमारा दैनिक जीवन है, किस तरह से हमें आचरण, व्यवहार और अपना दिन प्रतिदिन के कार्य करना चाहिए, शिक्षा हमें वही सिखाती है। तो हमें कभी भी शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना है। आज मैं आपका बहुत 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 स्वागत करती हूं। अब आप सोच रहे होंगे आज क्या स्पेशल है? आज स्पेशल है, इस वीडियो में स्पेशल है क्योंकि हम अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली के गद्य खंड के संपूर्ण चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो से शुरुआत होने वाली है हमारी गोधूली पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड। पहला चैप्टर लेकर आई हूं इस वीडियो में। तो पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, CAIIB, JAIIB, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। इसलिए आप बिल्कुल प्रसन्नचित होकर सभी चिंताओं को छोड़कर आ जाइए मैग्नेट ब्रेन्स पर और हंसी खुशी वीडियोस देखिए, समझिए, सुनिए। ओके, चलो तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं हमारी गोधूली का काव्यखंड का पाठ है पहला, राम बिने बिरथे जगी जन्मा। और दूसरा इसी का है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, लिखा है गुरु नानक जी द्वारा। नाम आपने सुना ही होगा। पंजाबी या यूं कहें कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सिखों के जो साहिब माने जाते हैं, परमात्मा माने जाते हैं, वो गुरु नानक जी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये रचना की गई है उनके माध्यम से और यहां पर आप देख सकते हैं श्री राम की अत्यंत मनोहारी छवि आप सभी के सामने है। और श्री राम से संबंधित रामचरितमानस या रामायण के बारे में भी आपने सुना होगा, सुना है ना, कि किस तरह आपने वो सुना है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये है रघुकुल के चिराग, रघुकुल की शान श्री राम। तो यहां पर गुरु नानक जी ने श्री राम का बखान करते हुए मनुष्य की वास्तविकता को बताया है। क्या बताने का प्रयास किया है वो सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुरु नानक जी के जीवन परिचय की ओर और जानते हैं उनसे संबंधित आवश्यक बातें। और जो भी उनसे संबंधित बातें हैं उनको हम सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू करने का भी पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से, खुले मन से, एकदम प्रसन्नचित भाव के साथ मेरे साथ आ जाइए और पूर्ण रूप से ध्यान को एकाग्रचित करके सुनिए। ठीक है, जितने अच्छे से हम सुनेंगे उतने अच्छे से हमें समझ में आएगा। नमन करते हैं हम गुरु नानक देव जी का, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को नई राह दिखाई। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलबंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। ध्यान में रखना कि 1469 में तलबंडी ग्राम, जिला लाहौर, जो कि अब है पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री और माताजी का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता रहा। पिता का ये प्रयास रहा कि मैं अपने पुत्र को व्यवसाय की ओर ले जाऊं, जो उनका व्यवसाय चल रहा था उसी को आगे बढ़ा दे, परंतु इन्होंने उस ओर ध्यान ना देकर प्रभु भक्ति में ही इनका ध्यान लगा रहा। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। किसी भी तरह से उन्होंने हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म को ऊंचा या नीचा बताया नहीं है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम एक, मतलब आपस में बिल्कुल बराबरी के बताए हैं इन्होंने। और साथ ही साथ ये भी बताया कि सब जो धर्म है वो अपने अपने स्थान पर सबसे ऊपर हैं।
वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। अब यहां पर एक शब्द आता है, उसको ध्यान से सुनना कि वो इस शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। लिखा है यहां पर कि निर्गुण ब्रह्म की। अब निर्गुण ब्रह्म क्या है, क्या आप बता सकते हैं निर्गुण ब्रह्म क्या है? निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। उन्होंने ईश्वर को किसी आकार में नहीं माना है। बस अब यह है कि हम सबको समझाने के लिए, क्योंकि हम श्री राम का नाम लेते ही बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नजर आते हैं, कृष्ण का नाम लेते ही मनोहारी मुरलीधर नजर आते हैं, शिव का नाम लेते ही शिव शंकर नजर आ जाते हैं, इसलिए यहां पर उन्होंने राम का नाम प्रयोग किया है। लेकिन उनके अनुसार निर्गुण थे, प्रभु का कोई रंग रूप नहीं है। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया। मतलब देशाटन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश तक जाते रहते थे और वहां पर कई तरह की जानकारियां और ज्ञान अर्जित करते थे। और मक्का मदीना तक की यात्रा भी की। मक्का मदीना पता है ना, पवित्र, इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान माना जाता है। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। बाबर कौन थे बताइए जल्दी? क्या शहंशाह अकबर के पिताजी थे? ओके, तो इन्होंने मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। प्रवर्तक माने जाते हैं सिख धर्म के, ये भी आपको पता है। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी, अर्थात ना केवल इनकी कविताएं पंजाबी भाषा में ही है, बल्कि हिंदी भाषा में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। जो भी इनकी हिंदी भाषा में हम रचनाएं पढ़ेंगे, जैसे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण है। इनकी भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। मार्मिक मतलब समझते हैं, जो सीधे मन तक पहुंच जाएं, दिल तक पहुंच जाएं, इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। यही सबसे बड़ी समानता है कबीरदास जी की रचनाओं में और गुरु नानक जी की रचनाओं में। कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 में, यस ठीक है, और यहां पर आप इनका ध्यान रखिए, इनका हुआ है 1469 में। तो कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं, या जिस तरह की रचनाएं कबीरदास जी करते थे, उसी तरह की रचनाएं गुरु नानक जी भी करते थे। अब लिखा है, लेकिन इन्होंने उलटबांसी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। जैसे उलटबांसी मतलब उन्होंने कबीरदास जी की जो दोहे रहते थे या साखियां रहती हैं, उनमें जो बताया है उसका प्रतिरोध भी किया गया है। ठीक है, यहां पर उन्होंने जो बताया उसका उस तरह से नहीं किया है, लेकिन हाँ, उनके जो विचार, जो भी रचनाएं हैं, वो कबीरदास जी से काफी मिलती जुलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे हिंदू धर्म में रामचरितमानस, मुस्लिम में कुरान, हिंदू मुस्लिम, सिख में बाइबल और सिख में गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई में बाइबल पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1600 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं की रचनाएं। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, ध्यान से सुन लेना, रही रास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। कब त्यागे? सन 1539। 1469 में जन्म, 1539 में मृत्यु। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा में कबीरदास जी भी प्रमुख माने जाते हैं और निर्गुण भक्ति धारा में गुरु नानक भी प्रमुख कवि माने जाते हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल, सच्चे, हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई दे, परंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर
प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई अवश्य पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहां नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण, अब सुनो ध्यान से कि यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुरु नानक जी के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद हम पढ़ने वाले हैं। प्रथम में क्या पढ़ेंगे हम, प्रथम पद में बारी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। जो पहला पद हम पढ़ेंगे उसमें उन्होंने बताया कि बाहरी कर्मकांड, दिखावा, इन सब से दूर परमात्मा की भक्ति में जितना हम लीन रहेंगे वही मनुष्य जीवन के लिए सबसे प्रमुख है, या यूं कहें कि जीवन, मनुष्य जीवन का आधार है। क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। दूसरे पद में क्या है, सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। सुनो यहां पर कि द्वितीय उन्होंने सुख और दुख में, ऐसा नहीं है कि दुख में एकदम सब भूल गए, सब कुछ भूल गए, इवन परमात्मा तक को भूल गए, और दुख आया, ए प्रभु तूने ये क्या कर दिया, इस तरह से करने लगे। तभी तो वो सुना है आपने, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। अर्थात व्यक्ति, मनुष्य जब उसके पास धन दौलत ऐशो आराम सब रहते हैं, वो सब कुछ भूल जाता है, उसको लगता है यही सत्य है, मौज कर लो, ऐश कर लो। लेकिन ये जो माया है ना, वो किसी के बंद कर नहीं रहती है, आज यहाँ है कल वहां होगी, राजा रंग कब हो जाए नहीं कहा जा सकता। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीनता रहती है, मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। यहां पर उन्होंने ये बताया है कि गुरु, आपने सुना होगा ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तत्स्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही परम ज्ञानी है, और गुरु का ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं और उनकी कही गई बातों का हम अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही हमें जीवन में सफलता भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। देखिए फिर यहां पर आपने सुना है, राम जी नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की श्री चौकी हनुमत बीर। सुना है, ये सुना है आपने, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि रघुकुल रीत तो आपने सुना ही होगा, और भी श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव वैदारणम, कंदर्प अगणित अमित छवनम नील नीरद सुंदरम, पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इत बदती तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मैं भूल रही हूं थोड़ा सा, राग में भी गा सकते हैं इसको, मैं कभी और बताऊंगी, ठीक है। तो यहां पर श्री राम के नाम का जाप करते रहना है। श्री राम के नाम के जाप के आधार पर आप, ये जरूर प्रश्न आ रहा होगा आपके मस्तिष्क में कि इन्होंने, गुरु नानक जी ने तो किसी भी मूर्ति पूजा या किसी भी साकार परमात्मा को नहीं माना है, फिर राम कहां से आ गए। वो इसलिए ताकि हमारे मन और मस्तिष्क में एक छवि अंकित हो जाए, क्योंकि हम मंदिर के सामने क्यों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हम मस्जिद के सामने क्यों सजदा करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन पवित्र स्थानों से जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ पाते हैं अपने आप को। तो यहां पर मनुष्य की सुविधा के लिए उन्होंने श्री राम का नाम जोड़ा है। क्लियर। अब देखिए, ये जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रखर कवि हैं। प्रखर मतलब समझते हैं ना, एकदम तीक्ष्ण बुद्धिमान। पंजाबी सम्मिश्रित ब्रजभाषा इनकी रचना का मूल आधार है। कबीर की तरह इनकी रचनाएं भले ही ना हो, फिर भी धर्म उपासना, कर्मकांड आदि के स्थान पर प्रेम की पीर की अनुभूति स्पष्ट झलकती है। कबीरदास जी की जो दोहे हैं या साखियां, उनमें विरोधाभास भी झलकता है। जैसे कि मान लो, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी कहते हैं भाई यदि पत्थर को पूजने से ही परमात्मा मिल जाते हो तो मैं तो पहाड़ पूजने लगूं, मुझे तो परमात्मा यही मिल जाएंगे।
तो फिर कहता है वो, जासे तो चक्की भली पीस खाए संसार, क्यों पूछते हो पत्थर। यदि पत्थर पूजने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है तो भाई मैं तो पहाड़ पूजने लगूं। इससे अच्छा है कि तुम उस चक्की को पीसो, क्योंकि उस समय की बात है जब ये इलेक्ट्रॉनिक या आटा पीसने की या गेहूं पीसने की ये चक्कियां नहीं चलती थी, तो हाथ से गेहूं पीस कर आटा बनाया जाता था। इसलिए उन्होंने कहा है, मतलब वो वास्तविकता पर जोर देते थे कि जासे तो चक्की भली पीस खाए संसार, चक्की की पूजा करो भाई, उससे वो पेट तो भरती है हमारी। मतलब उन्होंने हमेशा वास्तविकता पर जोर दिया है। और भी जैसे, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। उन्होंने जहां एक और बात कही है, दूसरी तरफ समाज या जो भी फैला हुआ है या व्याप्त है उसका विरोध भी किया है, परंतु इन्होंने किसी बात का विरोध नहीं किया है, परंतु झलकती बातें वैसी ही हैं। इन्होंने धर्म उपासना कर्मकांड आदि के स्थान पर प्रेम की पीर की अनुभूति स्पष्ट की है। पहले पद में कवि ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। कहते हैं ना, जप ले हरि का नाम ओ बंदे, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। सुना है? चलो सुना देती हूं। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, ना कुछ वहां से लाया वंदे, ना कुछ यहाँ से ले जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि बिल्कुल हमें परम पिता परमेश्वर की साधना करनी चाहिए, और उनका ये तात्पर्य नहीं है कि किसी जंगल में जाकर एकांत में वास करो या सब कुछ त्याग दो और बस गेरुआ वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष पहनकर अलख निरंजन करते हुए कहीं जंगल में वास करो। नो, गृहस्थ होते हुए पवित्रता के साथ अपने मन को पवित्र रखते हुए परम पिता के आदर्शों पर हमें चलना है, सद्मार्ग पर चलना है, सद्व्यवहार हमें अपनाना है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। वस्तुतः कवि दशरथ पुत्र राम की स्तुति न कर परम ब्रह्म उस सत्य की उपासना करने पर बल दिया है उन्होंने। मैंने अभी बताया ना आपको कि उन्होंने श्री राम के आधार पर या श्री राम का नाम लेकर जो अलौकिक शक्ति है, पर ब्रह्म परम ब्रह्म, ठीक है, जो हम सबको संभाले रखे, जो हम सबको थामे रखे है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है, उसी का स्मरण करने की बात कही है। नाम कीर्तन ही इस भवसागर से मुक्ति दिलाता है। जिसने जन्म लेकर राम की कीर्तन नहीं किया उसका जीवन निरर्थक है। यहां राम से मतलब अलौकिक शक्ति है जिसको हम पूजते हैं दिल से, जिसका स्मरण करते हैं। और मैं यहां पर एक बात आपको बता दूं कि जो भी हम उपासना, पूजा, दान, धर्म करते हैं, उसके बाद यदि हमारे मन में अहंकार आ गया तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हमारी जो भी दुआ है या प्रार्थना है। उस खान पान, रहन सहन आदि सभी विष से परिपूर्ण होता है। संध्या, जप पाठ आदि करने से मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि संध्या में चले गए, दिन भर में जो भी किया, जैसा भी किया, आप संध्या के समय प्रार्थना करने बैठ गए, उससे कुछ नहीं होता है। जटा बढ़ाकर भस्म लगाने से, तीर्थाटन करने से आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब बड़े बड़े जटा बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली और निकल गए बिल्कुल हाथ में त्रिशूल और कमंडल लेकर, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? गुरु कृपा और राम नाम ही जीवन की सार्थकता है। गुरु की कृपा, गुरु और ब्रह्म अर्थात जो अलौकिक शक्ति है उसको उन्होंने एक माना है। तभी तो मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म ही तस्मै श्री गुरुवे नमः।
है ना। ये आपने दोहा सुना होगा कि जब भी मतलब और एक और सुना होगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। परमात्मा से भी ऊपर जो उपाधि है वो गुरु की दी जाती है, क्योंकि उस गुरु ने ही हमें बताया कि हमें परमात्मा क्या है, परमात्मा की पूजा कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि माता पिता का ऋण और गुरु का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। माता पिता ऋण कर्ज है, उसको हम क्या देकर चुकाएंगे, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गुरु को हम भला क्या दक्षिणा देंगे, उसने जो सिखाया है, जो भी हम कहेंगे वो उसी का दिया हुआ तो है। अब है दूसरे पद में कवि ने सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्भरता हासिल करने पर जोर दिया है। ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि से परिपूर्ण मानव के पास ईश्वर भटकता तक नहीं है। जिस प्रकार पानी पानी के साथ मिलकर अपना स्वरूप उसी में अर्पण कर देता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा पाकर मनुष्य ईश्वर रूपी स्वरूप से प्राप्त कर लेता है। सच्चे हृदय, सच्ची भावना ही परम पिता तक पहुंचने का एकमात्र उपाय है। कितना दान, कितना धर्म, कितने पूजा, कितने कर्मकांड हम कर रहे हैं, और या फिर देखो रावण का नाम सुना है ना, अभिमान उसको ले डूबा। उसने क्या कहा, मैं तो शिव को ही अपने लंका ले जाऊंगा, वहीं शिव शंभु मतलब चारों दिशाएं मेरे अंडर में सब कुछ, लेकिन उसका अहंकार उसको ले डूबा। तो अहंकारी या अहंकार की भावना, घमंड की भावना कभी भी अपने मन में नहीं आनी चाहिए। कितना भी हमें अच्छा पद प्राप्त हो जाए, सम्मान प्राप्त हो जाए, वो कैसे हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ दो अलौकिक शक्तियां हैं। एक परमपिता की कृपा, दूसरा हमारे बड़ों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। अब है पहला जो काव्यांश है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका अर्थ है कि हमने अपने जीवन में यदि परम पिता को याद नहीं किया तो हमारा जन्म, मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। वही अभी मैंने बताया था ना कि बालापन में खेला खाया, आए जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा, और फिर अरे माला उठा ली, बुढ़ापा आ गया, जप लो राम 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 राम, क्योंकि अब तो पता है कि अब तो जाना है। तो ये सब नहीं करना है, संतुलन बना के रखना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। प्रथम पंक्ति में गुरु नानक जी यही कहते हैं कि राम के नाम के बिना, अर्थात परम ब्रह्म जो परमात्मा है, उसका नाम यदि हमने सच्चे मन से इस मनुष्य योनि में नहीं लिया तो फिर तो लानत है हम पर। हमारा जो जन्म है, जो कई योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है, आई थिंक 84 लाख है ना, 84 ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख जन्म लेता है प्राणी, रूप लेता है, कहीं कीड़े मकोड़े, गाय बैल भैंस, बहुत सारे जो भी जीव जंतु है ना, पक्षी, सब कुछ, उसके बाद जाकर मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, मनुष्य का रूप हमें प्राप्त होता है। और जब मनुष्य का रूप मिलने से पहले परमात्मा हमसे बहुत सारा उद्देश्य लेकर यहाँ पर भेजता है, और हम कहते हैं जी प्रभु, बिल्कुल प्रभु, आप जो कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन यहाँ पर आकर मोह माया में, भव सागर में ऐसे उलझ जाते हैं कि खुद का ध्यान नहीं रहता तो परमात्मा का क्या रहेगा। रिश्ते नाते, कभी कभी तो जो जन्मदाता है उनसे ही हम दूर हो जाते हैं, या उनको हमसे दूर कर देते हैं। मतलब वो भी, मतलब क्या कहें कि मानवता की भावना को कुचल कर, रोंद कर अपने पैरों तले रख देते हैं। फिर क्या अर्थ हुआ मनुष्य होने का। तो यही कहना चाहते हैं कवि कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यदि हमने इस जन्म में परमात्मा का स्मरण नहीं किया तो फिर हमारा ये जन्म व्यर्थ है। बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे नहीं फल भटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बाखड़े संध्या कर्म निकाल करे। बिनु गुरु शब्द मुकति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुचि ध्वरे। अर्थात पाठ पुस्तकें पढ़ ली, बड़ी बड़ी पोथी पढ़ ली और बहुत सारी डिग्रीज प्राप्त कर ली और कहने लगे अब तो हम शहंशाह हैं, अब तो हम ज्ञाता हैं, और यहाँ पर मंदिर जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, यज्ञ हवन देवी पे दुनिया भर का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और घर में माँ को आंसू दे रहे हैं, माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं, और वहां पर मंदिरों में जाकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो क्या वो मंदिर की माँ प्रसन्न होगी? बिल्कुल नहीं। उसको चुनरी उड़ा रहे हैं लाखों की, या मतलब कह सकते हैं कि कई चढ़ावा, और घर में माँ की एक इच्छा को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो परमात्मा खुश होगा?
बिल्कुल नहीं। भूल कर भी ये उम्मीद मत करना कि हम मंदिर में जाएंगे, साष्टांग बिल्कुल प्रणाम करते रहेंगे, प्रभु हम पे प्रसन्न होगा, क्योंकि हम तो दान धर्म गुप्त दान भी कर देते हैं, चुपचाप से पेटी में 100 200 1000 ये भी सब डाल देते हैं। अब तो खुश होंगे परमात्मा। और घर में चुप रहो, तुमसे कोई काम नहीं कराना, और ये बिल्कुल एक्स्ट्रा मटेरियल की तरह माता पिता के साथ बर्ताव। फिर देखिए, समय यही सब कुछ दिखा देता है, तभी तो कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है ना। ना तो हमें जन्म से पहले का कुछ याद है, ना मरने के बाद पता होगा। जो कुछ है, जीना मरना सुख दुख यहीं पर है, यही हमें सब कुछ दिखा देता है। यही है नरक, यही है स्वर्ग। कर्म के आधार पर हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है। और फिर होता है ये कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बेटा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना कि अपने जीवन में हमेशा सिर्फ एक बात याद रखना कि माता पिता को हमेशा खुश रखना, बस। ठीक है? जिस घर में माता पिता खुश रहते हैं ना, हमारा जीवन अपने आप खुशियों से भरा रहता है। हमें कहीं खुशियों की तलाश करने नहीं जाना होता है, खुशियां खुद हमारे पास आती हैं। और ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल वास्तविकता है। पुस्तक पाठ व्याकरण मतलब बड़ी बड़ी पुस्तकों से पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं है यदि हम परम पिता को सच्चे हृदय से याद नहीं करते हैं। बिनु गुरु सबद मुकति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्चे। मतलब गुरु का भी यहाँ पर मुख्य रूप बताया है कि गुरु का जो नाम है, गुरु का जो पद है, वो भी बहुत ऊपर है। अब गुरु का नाम शिक्षक, जो शिष्य थे वे विद्यार्थी। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप साष्टांग प्रणाम करो या बिल्कुल हमारे फोटो लगाकर उस पर अगरबत्ती वगरबत्ती लगाओ। नो, जो भी बातें हैं, समाज की बातें हैं, मूल्य की बातें हैं, उनको याद रखो, अपने कर्म पर चलो, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। पढ़ते हैं अर्थ। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता है, उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि एक मानव शरीर ही तो है जिसे वाक शक्ति प्राप्त हुई है, जिसे बुद्धि प्राप्त हुई है। अब उस बुद्धि का सद रूप से या सद्बुद्धि के रूप में प्रयोग ना किया जाए, या जो वाणी दी है उसमें राम नाम या प्रभु का स्मरण ना किया जाए, तो फिर तो जीवन मानो व्यर्थ है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। मृग तृष्णा समझते हो ना? जैसे चिलचिलाती धूप, एकदम जब बैसाख या ज्येष्ठ की गर्मी, मई जून की गर्मी, तो जो रेगिस्तान में जो मृग होता है, हिरण, उसको क्या लगता है? पानी है, और वो भागता जाता है उसी तृष्णा में कि मैं जा रहा हूं, लालच में। लेकिन वहां तो कुछ नहीं मिलता। मनुष्य भी इसी तरह से मोह माया और ये जो है ना संपत्ति, धन दौलत, इसके लालच में अंधा होकर चला जाता है और दलदल में धंसता चला जाता है। तो यही बताया है कि बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान ना करके माया जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना भी करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक माया जाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। इसलिए इस सत्य से कभी भी विमुख ना हो। विमुख मतलब समझते हैं, बिल्कुल मुंह ना फेरें कि ये जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, शाश्वत नहीं। हम छोटे थे, युवा हुए, अब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं और चले जाएंगे, ये स्थिर नहीं है। लेकिन मनुष्य को लगता है कि यही धन दौलत गाड़ी पैसा ये सब मेरा है, मैं शक्तिमान हूं, मैं गंगाधर वाला शक्तिमान नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं इस जग और सृष्टि में संपूर्ण करता धरता हूं। अरे भाई, थोड़ा सा नीचे रहो, विनम्र भाव में जियो, ताकि हम अपनी सत्यता को हमेशा बरकरार रख सकें और जीवन को सहजता के साथ, विनम्रता के साथ बिता सकें। अब है दूसरा, दंड कमंडल सिखा धूत धोती, तीरथ गवन अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जप हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ तन नगन भया, जेते जिये जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादि राख ले जन को, हरि रस नामक झोली पिया। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा, क्योंकि ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, उसका सम्मिश्रण है। तो सुनिए मैं ध्यान से।
कोशिश करती हूं बताने का कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गमन अति भ्रमण कर, मतलब हाथ में कमंडल, एकदम त्रिशूल और रुद्राक्ष, मतलब पूरी तरह से मैं साधु हूं, मैं सन्यासी हूं, जटा जूट बढ़ा लिए हैं, दूर हटो, यहाँ साधु बाबा पधार रहे हैं, अरे यहाँ बच्चों को मत आने देना, क्यों, साधु बाबा पधार रहे हैं। साधु बाबा, क्या कोई तोप आ रही है जो 1857 में यूज होती थी? नहीं ना, फिर क्या है, ये अभिमान है। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गमन अति भ्रमण, मतलब यहाँ जा रहे हैं, तीर्थ पवित्र तीर्थ स्थल जा रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, वहां भटक रहे हैं, और मन के मैल को साफ ही नहीं किया। मन का मैल कैसे साफ होगा बताओ? रिन चमका देगी सफेदी की चमकार? नो वे। मन का मैल अर्थात जिस मन में जलन, द्वेष, नफरत, घृणा ये भाव है, मतलब मन मैला है। और मन पवित्र कब है? जब दया, ममता, परोपकार, ठीक है, ये भाव है, तब मन पवित्र है। तो जहां मन पवित्र होगा परमात्मा वहीं होगा, ठीक है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। यदि हम अपने सच्चे मन से राम नाम का जाप नहीं करेंगे तो हमारे मन को कितनी भी हम कोशिश कर लें शांति नहीं मिलेगी, और सीधे फिर आत्मा को शांति मिल जाएगी, रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। इसलिए जीते जी कुछ ऐसा तो कर लें कि जाने के बाद हमारी अच्छे से चर्चा हो इस लोक में, क्योंकि हमारे जाने के बाद, या यूं कहें कि हमसे ज्यादा उम्र तो हमारे व्यवहार की होती है, चरित्र की होती है, आचरण की होती है, ठीक है। तो उस चरित्र को, व्यवहार को, आचरण को इतना निर्मल और पवित्र बना लें कि लोग अच्छे से हमें याद करें। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। अब बहुत से तो मतलब नग्न हो जाते हैं। नागा बाबा सुने होंगे, देखिए मैं किसी को मतलब वो नहीं कह रही हूं कि ये जो यहाँ लिखा है उसी को मैं व्याख्या रूप में यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने ये कहने की प्रयास किया है कि सिर्फ और सिर्फ इससे ही नहीं है, बाकी हम किसी धर्म के प्रति या किसी को उल्हाने नहीं दे रहे हैं, किसी पर हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, किसी की हम उपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ और सिर्फ यदि मन पवित्र है फिर आप ये कर रहे हैं तो बिल्कुल परमात्मा तक जा रहा है। लेकिन मन में राम, बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बुरी, फिर कैसे काम चलेगा? तो ये कहने की कोशिश की है यहां पर कि जटा मुकुट तन भसम लगाई, बड़े बड़े जटा रख लिए, त्रिपुंड तिलकधारी हो गए, भस्म लगा ली, जैसे बिल्कुल भोलानाथ ही बन गए। मतलब ये जो शमशान घाट में गए और पूरा ऐसे भस्म लगा ली, और वसन मतलब वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो गए और जा रहे हैं। अरे साधु, महान साधु बाबा आए हैं, उनके रास्ते में कोई आमद जाना नहीं तो भस्म हो जाएगा। यदि पवित्रता के साथ ये हो रहा है, सब कुछ त्याग दिया, वहां पर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे सामने ये ना हो, मेरे सामने वो ना हो। मैं जहां आया वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं है, ठीक है। ये बताने का प्रयास किया है। बाकी सब अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम सभी धर्मों को नमन भी करते हैं और उनकी सम्मान भी करते हैं। जेते जिये जंत जल थल महियल, जत्र जत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले तन को, हरि रस नामक झोली पिया। गुरु का प्रसाद अर्थात गुरु ने जो शिक्षा दी है, यदि हम उसको याद रख लेंगे और उसी पर आधारित हम अपने जीवन को जिएंगे तो जीवन बड़ी सरलता से, सहजता से निकल जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जीवन का सरल और सहज होने का तात्पर्य ये कदापि मत समझना कि अब कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कदापि नहीं। जीवन है तो मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, संघर्ष है, क्योंकि दिल की धड़कन देखा होगा ना आपने, ईसीजी जब होती है तो वो भी तो ऐसी ऐसी होती है ना, उतार चढ़ाव, और जहां सीधी हुई वहां चले गए हम। तो रास्ता भला जीवन का कैसे सीधा हो सकता है जब दिल की धड़कन सीधी नहीं हो सकती? सीधी कब होती है? आफ्टर डेथ, ठीक है। मृत्यु जब हो जाती है, जब हमारे दिल की सीधी, वो आपने देखा होगा, नहीं तो मतलब वास्तविक रूप में नहीं तो टीवी और वो सब दिखते रहते हैं कि हाँ धड़कन चल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब अभी सांसें चल रही, और जो स्ट्रेट हुआ गए। तो जीवन भी तो यही है, जीवन में उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी, बाधा भी आएंगे। जहां सिंपल हुआ मतलब वहां जीवन है ही नहीं, क्योंकि वो तो मृत्यु है। जीवन है तो समस्याएं हैं, सुख दुख साथ में है, दिन रात साथ में है, हंसना रोना साथ में है, सब कुछ साथ में है, बस हमें हर एक परिस्थिति का सामना करना है। आइए पढ़ते हैं।
ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए, जैसे डंडा, कमंडल, शिखा, जनेऊ, जनेऊ जानते हैं ना, यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। भगवान का नाम लेकर पैर पूजते हैं, पुजाते हैं, हाँ ये भी सही है। बहुत से मतलब अब उन, देखिए बेटा यहाँ पर उन ढोंगियों के लिए कहा गया है, सबके लिए नहीं, कि जो सिर्फ क्या मनवाते हैं कि हम ही परमात्मा हैं, हम ही भगवान हैं, हमें पूजो। ये जहां जाता है ना, तो वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं कितने साधु संत अब कहाँ हैं, जेलें भर गई हैं। जो पूजते थे वो वहां रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, ठीक है, और ये वास्तविकता है। अब लिखा है यहाँ पर, लेकिन राम नाम भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। भगवान का नाम ले लेकर पैर पुजाते हैं। वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया। राम नाम मन दीप धरूं, जिह्वा दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहे सी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी, जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, उन्होंने यही कहा है कि राम नाम मन दीप धरूं, मैंने मन में राम नाम का दीपक धर लिया है। जीवा जीव दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सी उजियार। जहां मन सच्चा होगा, कहते हैं ना, मन सच्चा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सब भी आपने सुना होगा। तो ताकि ऐसे संसार से मुक्ति मिल जाए, जहां परमात्मा हमारे निकट है, तो हमसे ये सभी छल कपट मोह दूर है। अब चलते हैं दूसरा, अर्थात जो हमारा टॉपिक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब इसका क्या तात्पर्य है, देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मन अपमाना, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। क्या है, क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं गुरु नानक देव जी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, अर्थात जो व्यक्ति वास्तविकता, मतलब उनके अकॉर्डिंग, कवि के अनुसार क्या है कि हमें सुख और दुख में हर स्थिति में अपने आप को मतलब स्थिर रखना चाहिए। ना तो दुख में अधिक व्याकुल हो जाना चाहिए कि अब क्या होगा परमात्मा, हे तूने मुझे ये कष्ट क्यों दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, कई तरह की। अब मैं तो, बहुत से तो ऐसे भी होता है, अब नहीं पूजूंगा मैं तुझे, सारी मूर्तियां फेंक रहा हूं मैं, ऐसा होता है। और जहां सुख आया, क्या पूजा आरती की, अरे आज तो भूल ही गए, अब क्या करें, वहां व्यस्त थे, भगवान थोड़ी ये कहता है कि हमें रोज पूजो। मतलब हम अपने अनुसार उसको पूजने लगते हैं, अपने अनुसार उसको नहीं पूजते हैं, और फिर क्या दे देते हैं, भगवान थोड़ी कहता है ये करो, भगवान तो कुछ नहीं कहता। हाँ, भगवान ने आपको मनुष्य योनि दी है ना, तो उसमें सारे कर्म आपको करना है सत्मार्ग पर चलते हुए। तो यहां यही कहने का प्रयास किया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो शरीर है हमारा वो क्या है, शरीर मिट्टी का है, जन्मे है, मृत्यु निश्चित है, नश्वर है, शाश्वत तो है नहीं। शाश्वत है सिर ब्रह्म, परम ब्रह्म, अलौकिक शक्ति, जो आज भी है, कल भी थी, कल भी रहेगी, ठीक है, चिरस्थायी है। तो सिर्फ अलौकिक शक्ति, ना कि मनुष्य। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। खुशी दुख, बहुत तरह के जीवन में आना जाना, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, इसी का वर्णन किया है। अब पढ़ते हैं व्याख्या। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और ना ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से ना तो घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित हो जाता है। कहते हैं ना कि ना तो कोई आपकी जब निंदा कर दे तो एकदम निराश हो जाना है, ना कोई प्रशंसा कर दे तो उछल पड़ना है, संतुलन बना के रखना है, बैलेंस एकदम। जो लाभ लोभ मोह एवं अभिमान से परे है, दूर है, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक सा है, सुख और दुख में एक सा जीवन व्यतीत कर रहा है, संतुलन के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है।
अभी मैंने आपको कहा था ना कि जो हमसे कभी कोई अपशब्द कह जाए सामने वाला, तो उसमें निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, क्रोधित भी नहीं होना है, क्योंकि उसके पास जो था वो देकर चला गया। अब हमने लिया या नहीं ये हम पर डिपेंड करता है ना, हम नहीं ले रहे, पड़ा रहने दो, छोड़ दो उसको। लेकिन यदि हमने भी उसी तरह से उसको रिप्लाई कर दिया तो फिर तो हम उससे भी ज्यादा बुरे हो गए, क्योंकि हमें उसकी बातों का बहुत बुरा लगा। अब जब हमें पता था कि वो बातें बुरी हैं तो हमने उससे क्यों कही, ठीक है। तो यहां पर यही है कि जिसके लिए मान और अपमान दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि ठीक है प्राणी किस तरह की बुद्धि का है, कहने दो, जस्ट इग्नोर, ठीक है। जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, ना तो लोभ मोह में फंसा रहता है, ना ही तारीफ या प्रशंसा के लिए ऐसे घबराता है कि मेरी कोई तारीफ करे, कि मेरी कोई प्रशंसा करे, वो मनुष्य अपने जीवन में आसानी से पार हो जाता है, तर जाता है। अगला है काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु की कृपा जेहि नर पे कीनी तिन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। ये अंतिम जो है उसमें गुरु नानक देव जी ने यही कहने का प्रयास किया है कि परम पिता ही शाश्वत है, चिरस्थाई है। आपने वो भी सुना होगा ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, वो भी सुना होगा ना। प्रभु जी तुम मोती में धागा, प्रभु जी तुम दीपक में बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। तो जो व्यक्ति परमात्मा को हृदय में बसाकर रखता है, और वो कब रख पाता है, जब वो जानता है कि मैं कौन हूं। क्योंकि अक्सर व्यक्ति दूसरों की बाल की खाल निकालने में इंटरेस्टेड रहता है। बाल की खाल समझते हो, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्यों हंस रहा है, दूसरे में क्या परेशानी है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसमें सारा समय व्यर्थ कर देता है। जबकि उसे दूसरों की बातों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मुझ में कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, उनको किस तरह से मैं पूरा करूं, ये जानकारी। कवयत्री एक है कश्मीरी कवयत्री ललद्यद जी, उनका वाक है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से भी गुरु नानक जी यही कहना चाहते हैं कि बस जैसे पानी में पानी मिला दो तो अलग अलग लगेगा कि ये किसी फ्रिज का पानी था, ये किसी मतलब मटके का पानी था, मिला दो दोनों, मतलब देखने में कुछ अंतर लगेगा, नो। तो प्रभु से इस तरह से हमें लीन रहना है, इस तरह से उनके साधना में डूबे रहना है। और साधना में डूबे रहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी घर गृहस्थी सब त्याग दें। गृहस्थ जीवन जीते हुए, मन को पवित्र रखते हुए परमात्मा की भक्ति करना है, ना तो एक टांग पर खड़े होकर ओम ब्रह्मणे नमः करना है, इसकी जरूरत नहीं है। बस सच्चा मन रखना है, सद्मार्ग पर चलना है, परमपिता की जो हमसे उम्मीदें हैं, जिस उद्देश्य के साथ मनुष्य जीवन मिला है, वो सिर्फ हमें करना है। देखिए, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु नानक जी का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वह सांसारिक विषम वासनाओं से स्वतः ही मुक्ति पा जाता है। इसीलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई। जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है, वैसे ही सच्चे हृदय से परमपिता का ध्यान किया, और उस परमपिता का वास जब हमारे हृदय में होता है तो हमें अपने आप एक अलग सी अनुभूति होती है, और वी कैन फील, हम महसूस करते हैं, हम कर सकते हैं कि हाँ, हम सद्मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छे मार्ग पर चलना है, सद्मार्ग पर चलना है, कर्म करते चलना है, कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना है। कभी भी ये नहीं कहना कि मैं कितना काम करूं, अरे वी आर वेरी लकी कि हम व्यस्त हैं, हमारे पास काम है। जो खाली बैठे रहते हैं, जो ठाली बैठे रहते हैं, उनसे पूछो, वो कहते हैं काश हमारे पास कोई काम होता।
तो जितना काम है उतने हम किस्मत के धनी हैं। काम से कभी घबराना नहीं है, अच्छे से बिल्कुल प्रसन्नचित होकर काम करना है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी ऐसे काम हमारे सामने आ जाते हैं जो हमने ना कभी किए, अब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन उनको छोड़कर नहीं भागना है। आएगा आएगा, अवश्य आएगा, धीरे धीरे आएगा, आराम से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए कर्म पथ पर अडिग रहना है। आशा करती हूं आपने गुरु नानक देव जी द्वारा रचित ये जो है हमारा पाठ काव्यांश, उनको ध्यान से सुना है और उनमें नीति, जो मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज हैं, उनको भी ध्यान से सुना होगा। तो इसी तरह से हर एक कविता के साथ मैं आपके समक्ष मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से प्रस्तुत होती रहूंगी, उपस्थित होती रहूंगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की स्कूल है ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है, वो भी 24/7। जी हाँ, सही सुना आपने। अब आपको देखने हैं वीडियोस कैसे? जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, देखना है हिंदी का वीडियो, क्लास 10th हिंदी गोधुली। क्या देखना चाहते हैं? कोई चैप्टर देखना चाहते हैं, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, क्या देखना चाहते हैं, या फिर पाठ्यक्रम? हाँ बिल्कुल सही, पाठ्यक्रम का देख लोगे तो आपको साल भर के सिलेबस में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से कर सकते हो। क्लिक कर दीजिए, पाठ्यक्रम का सिलेबस लेके उपस्थित हो गई आपकी लाली मैडम। ध्यान से देखोगे तो दोनों पाठ्य पुस्तिकाओं में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कवि हैं, कौन राइटर्स हैं, चैप्टर में क्या दिया है, उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दिया है। तो 25-26 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देख लेना। और ध्यान से देखोगे तो समझने के साथ साथ वीडियो पसंद भी जरूर आएगा। और जब पसंद आएगा ही तो भाई करना क्या है, लाइक करना है, अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके और आप समय रहते उन वीडियोस का लाभ ले सको। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर भी करना है, अधिक से अधिक शेयर करो। जितनी आपकी कांटेक्ट लिस्ट है, आपके फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, सबको साझा कर दो, सबको शेयर कर दो, क्योंकि 100% फ्री बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन है, तो उनको भी लाभ मिल सके। इसी भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलती हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।